एक बार फिर से आपका स्वागत है एसआर आदर्श विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज। हमारा टॉपिक चल रहा था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में हमने लास्ट वाले वीडियो में डोबेलेन के ग्रीक, यूलियन के अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा प्रतिपादित की गई। जो पिछले आवर्त सारणियां प्रतिपादित की गई थी वो आपकी परमाणु भार पर आधारित थी और उन आवर्त सारणियों में कुछ कमियां रहती गई। तो हेनरी मोजले ने जो वर्गीकरण का जो आधार था उस आधार को परिवर्तित किया। परमाणु भार के स्थान पर उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत करके आवर्त सारणी का निर्माण किया गया और उस आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है। इस आवर्त सारणी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसी आवर्त सारणी में सुधार किया गया। वो जो परमाणु भार पर आधारित थी उसको परमाणु क्रमांक के आधार पर बदली गई और उसी आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता है। अर्थात जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें विस्तार किया गया और विस्तार करने के कारण इसको दीर्घ या लंबा सूत्र भी कहा जाता है। हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी निर्माण की उसका नियम ये था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के अवकलन होते हैं। अर्थात तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर व्यवस्थित किया जाए तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जा सकता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो धनायन कण होते हैं प्रोटॉन, उन धनायन कण जो प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया गया उसको आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर किया गया। जो आप आधुनिक आवर्त सारणी में देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्तियां थी ऊर्ध्वाधर, उन खड़ी पंक्तियों को भी वर्ग कहा जाता है और इनकी संख्या 18 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनकी संख्या 8 थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या 8 थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में इनकी संख्या 18 है। क्षैतिज पंक्तियां जिनको आवर्त कहा गया और इनकी संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 7 थी, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनकी संख्या 6 थी। तो हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो वर्गों की संख्या 18 होगी और जो क्षैतिज पंक्तियां होगी जिन्हें आवर्त कहा जाता है उनकी संख्या 7 होगी। अब ये जो आवर्त हैं ये किसको निरूपित करते हैं? जो आवर्त जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष को n को निरूपित करते हैं। अर्थात जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किसी भी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में होगा उसको मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष कहेंगे और वो आवर्त के आधार पर निरूपित किया जाएगा। जैसे अगर किसी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन k कोष में है तो वो मुख्य आवर्त संख्या 1 में उपस्थित होगा क्योंकि उसके लिए k की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है तो आवर्त संख्या 1 होगी। n की वैल्यू 2 आएगी, n की वैल्यू 2 अर्थात l के लिए तो उसकी आवर्त संख्या 2 हो जाएगी। इस प्रकार जो आवर्त है वो n को निरूपित कर रहे हैं। n की वैल्यू के आधार पर आवर्त का निर्धारण किया जाता है। वर्ग परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निरूपित करता है कि जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, उसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निरूपित कर रहा है। अब आप आधुनिक आवर्त सारणी में देखोगे तो आवर्तों की संख्या 7 है, जिसमें प्रथम आवर्त में पहले आवर्त में आधुनिक आवर्त सारणी में आप इस तरह देखोगे तो यहाँ पर जो क्षैतिज पंक्तियां बनी गई है वो हमारे आवर्त कहलाएंगे। तो ये पहला जो आवर्त है ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, तीसरा, इस प्रकार आपके 7 आवर्त हो गए। तो पहला दूसरा तीसरा
और ऐसे 7 आवर्त है जिसमें पहले आवर्त में 2 तत्व होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर आपका हीलियम होगा। तो पहले आवर्त में 2 तत्व होंगे और ये दोनों तत्व एस कक्षक के होते हैं। कक्षक जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तर के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उनको बोला जाता है कक्षक। तो ये एस कक्षक के होते हैं और इस पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल 2 ही तत्व उपस्थित होते हैं। ये 2 तत्व उपस्थित होने के कारण इसको अति लघु आवर्त कहा जाता है। उसके बाद में हम आवर्त संख्या 2 और 3 की बात करें, अर्थात दूसरे और तीसरे आवर्त में देखेंगे तो आपको इन दोनों आवर्तों में 8 तत्व मिलेंगे। यहाँ से यहाँ 2 तत्व और यहाँ पर आपको 6, तो यहाँ पर 2 आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको 6 मिलेंगे, तो टोटल 8 तत्व मिलेंगे। और ये 8 तत्व एस और पी कक्षक से मिलाकर होते हैं, इसलिए इसमें पी कक्षक भी ऐड हो जाता है, एस के साथ में पी कक्षक ऐड हो गया और इस कारण 8 तत्व होते हैं, इसलिए इसको लघु आवर्त भी बोला जाता है, लघु आवर्त भी बोला जाता है। उसके बाद में आवर्त संख्या 4 और 5 में, आवर्त संख्या 4 और 5 में आप देखोगे एस पी के साथ साथ में डी कक्षक, यहाँ बीच में 10 तत्वों की संख्या और ऐड हो जाती है, 2 की तो ये 6 ये वाले और 10 ये, तो टोटल 18 तत्व पाए जाते हैं आवर्त संख्या 4 और 5 में। तो आवर्त संख्या 4 और 5 में 18 तत्व पाए जाते हैं, इसमें डी कक्षक डी साथ में जुड़ जाता है, इसलिए इनको दीर्घ आवर्त बोला जाता है। और उसके बाद में आप देखोगे आवर्त संख्या 6 और 7 में, आवर्त संख्या 6 और 7 में एफ कक्षक भी ऐड हो जाता है, एस पी डी और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनके आधार पर जो आवर्त संख्या 6 और 7 है उनमें तत्वों की संख्या 32 हो जाएगी। तो आवर्त संख्या 6 और 7 में तत्वों की संख्या 32 हो जाने के कारण इन आवर्त को अति दीर्घ आवर्त भी कहा जाता है, क्योंकि तत्वों की संख्या सबसे अधिक आवर्त संख्या 6 और 7 में है, तो इसलिए इनको अति दीर्घ आवर्त भी कहा जाता है। अब यहाँ पर 14 तत्व को जोड़ेंगे तो आवर्त सारणी की जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाएगी, इसलिए इस 6 और 7 में एफ कक्षक के जो तत्व यहाँ से प्रारंभ होते हैं इनको आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है, अर्थात एफ कक्षक के तत्वों को अलग से स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी के नीचे आप देखोगे तो 2 लाइनें अलग से बनी हुई होगी और इनमें 14 तत्व पाए जाते हैं। तो ये एफ कक्षक को अलग से स्थान दिया गया है, जिसमें पहली जो श्रेणी है फर्स्ट उनको लेंथेनाइट, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक तत्व है वो लेंथेनियम है, तो इसलिए इनको लेंथेनाइट श्रेणी बोला जाता है। और जो दूसरी श्रेणी है एफ कक्षक की दूसरी श्रेणी उसको एक्टिनाइट श्रेणी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो दूसरा तत्व है वो एक्टिनियम से शुरू होता है। तो ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी को एफ कक्षक को अलग से रखा गया है। तो आप देखोगे आवर्त सारणी में ऊपर वाले पहले वर्ग में 2 तत्व, उसके बाद में 8, उसके बाद में 18 और उसके बाद में 32 तत्व निरूपित किए स्थित होते हैं और एफ कक्षक को अलग से स्थान दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु क्रमांक का, इसमें देखिए ये जो क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई हैं, जो क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई हैं, ये क्षैतिज पंक्तियां आपकी आवर्त कहलाती है। ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं ये आवर्त कहलाती हैं, और जो ये ऊर्ध्वाधर खड़ी पंक्तियां हैं ये आपकी वर्ग कहलाती है। तो देखिए ये आवर्त की संख्या यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर देखो क्षैतिज पंक्तियां 7 है, 1 2 3 फिर 4 5 6 और 7 क्षैतिज पंक्तियां। इसमें से एफ ब्लॉक को अलग से रखा गया है, क्योंकि इसमें 14 तत्व आते हैं और इसको अगर इनके बीच में ऐड किया जाता तो ये आवर्त सारणी की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो इसको एफ ब्लॉक के तत्वों को अलग से रखा गया। अब हमारी बात चलती है वर्ग की। वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो वर्गों की संख्या 18 है, टोटल वर्गों की संख्या 18 है।
पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, इस प्रकार चलते जाएंगे तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग आ रहे हैं। इनमें तो पहले वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। दूसरे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोरॉन और रुबिडियम, ये जो तत्व रखे गए हैं। तो ये जो वर्ग संख्या 1 और 2 है इनको s ब्लॉक बोला जाता है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में आता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में आने के कारण इनको x ब्लॉक के तत्व बोला जाता है और इन तत्वों को क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातुएं बोला जाता है। वर्ग संख्या 1 के जो तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन तत्वों को तो क्षारीय धातु बोला जाता है और वर्ग संख्या जो 2 के तत्व हैं इनको क्षारीय मृदा धातुएं बोला जाता है। उसके बाद में आप देखोगे वर्ग संख्या 13 से 18 तक, 13 से 18 तक जो वर्ग संख्या 13 से 18 तक है इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में आते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में आते हैं और p कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन आने के कारण इनको p ब्लॉक बोला जाता है। तो वर्ग संख्या 13 से 18 को p ब्लॉक बोला जाता है और इन तत्वों को निरूपित तत्व, मुख्य तत्व भी बोला जाता है। अब देखो बीच में वर्ग संख्या 3 से 12 तक, 3 से 12 तक यहाँ पर 10 तत्वों की संख्या आती है, इनको डी ब्लॉक। ये जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक हो रहा है ये आपका है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो तत्व आते हैं उनको संक्रमण तत्व बोला जाता है। अब डी ब्लॉक के बारे में आप देखोगे ये जो एफ ब्लॉक है इसको आसानी से अलग स्थान दिया गया है। तो एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी आती है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत जो तत्व स्थित होते हैं इनको अंतर संक्रमण श्रेणी भी बोला जाता है। और यहाँ पर देखोगे पहले आवर्त में आपके 2 तत्व उपस्थित है, दूसरे और तीसरे आवर्त में आप देखोगे दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 आ रही है। फिर चौथे और पांचवें आवर्त में आप देखोगे तत्वों की संख्या 18 आ रही है। फिर छठे और सातवें आवर्त में आप देखोगे तत्वों की संख्या 32 आ रही है, जिसमें से 14 तत्व को अलग अलग रखा गया है। यहाँ पर 32 तत्व उपस्थित है और इन 32 में से 14 तत्वों को अलग से श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर जो प्रतीक बनाया गया है तो जो तत्व है उसके बीच में तो जो सिंबल बनाया गया है वो उसका प्रतीक हो गया। नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो परमाणु क्रमांक है और जो ऊपर संख्या लिखी हुई है वो परमाणु भार है। उसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित किए गए, तो तत्वों के नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। अब इस पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा के रूप में बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये जो तत्व उपस्थित हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये जो तत्व हैं आवर्सानी के मध्य में ये आपके है उपधातु। उपधातु के बाईं तरफ अर्थात वर्ग संख्या 1 से लगाकर हम 12 तक की बात करेंगे और इन तत्वों के बाईं तरफ जो भी तत्व हैं वो आपके क्या होंगे, धातु होंगे। यहाँ पर जो भी तत्व लिखे गए हैं वो सभी धातु हैं। और आवर्त सारणी के दाहिनी तरफ जो वर्ग संख्या 13 से और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के ऊपर की तरफ जो तत्व स्थित हैं वो आपके अधातु कहलाएंगे। अधातु कहलाएंगे। इनमें जो भी तत्व स्थित होंगे वो अधातु कहलाएंगे। अब आवर्त सारणी में जो यूरेनियम परमाणु के बाद में आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है।